दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मोटिवेट करने वाली ये कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू फ्रॉग्स इन द मिल्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। टू फ्रॉग्स इन द मिल्क मतलब कि दूध में दो मेंढक। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there were two frogs। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। वंस एक बार, देयर वर टू फ्रॉग्स एक बार दो मेंढक थे। वन फ्रॉग वॉज फैट एंड द अदर वॉज स्किनी। और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। वन फ्रॉग वॉज फैट मतलब कि एक मेंढक मोटा था, फैट मतलब मोटा। एंड द अदर वॉज स्किनी, स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला, और जो दूसरा था वो बहुत पतला दुबला था। वन डे एक दिन, while सर्चिंग फॉर फूड दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, वाइल का मतलब दौरान और सर्च मतलब ढूंढना, और ये फोर्थ फॉर्म है वन डे एक दिन। वाइल सर्चिंग फॉर फूड मतलब कि खाना तलाशने के दौरान, खाने की खोज के दौरान, दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो मेंढकों के बारे में बात हो रही है इसलिए दे का यूज़ किया गया है। दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क मतलब वह एक दूध के, पॉट मतलब बर्तन, दूध के बर्तन में गिर गए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन वाइल सर्चिंग फॉर फूड, खाना तलाशने के दौरान, दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क मतलब वे दूध के एक बर्तन में गिर गए। दे कुड नॉट गेट आउट एज द साइड्स वर टू स्लिपरी सो दे वर जस्ट स्विमिंग। क्या अर्थ हुआ? दे कुड नॉट गेट आउट। दोस्तों, कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हम पास्ट की किसी भी व्यवस्था को दर्शाना चाहते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर जो सेंटेंसेस जहां पर सका, सकी, सके, पाया, पाई आता है वाक्य की टेल पर, इस तरह के वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाता है। साथ में यदि नेगेटिव हो तो नॉट भी लगाया जाता है। दे कुड नॉट गेट आउट मतलब वह बाहर नहीं निकल सके। एज जैसे कि द साइड्स वर टू स्लिपरी, स्लिपरी का मतलब फिसलन, क्योंकि जो साइड्स थी मतलब जो किनारे थे वर टू स्लिपरी वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थे मतलब फिसलन भरे थे। सो इसलिए दे वर जस्ट स्विमिंग इसलिए वो बस तैर रहे थे। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए। द फैट फ्रॉग सैड टू द स्किनी फ्रॉग। से, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। से का मतलब कहना, सेकंड सैड। द फैट फ्रॉग सैड टू द स्किनी फ्रॉग मतलब कि मोटे मेंढक ने जो पतले मेंढक से कहा। ब्रदर फ्रॉग मतलब कि मेंढक भाई। देयर इज़ नो यूज़
पैडलिंग एनी लॉन्गर। दोस्तों पैडल का मतलब होता है पैडल चलाना। अक्सर आपने देखा होगा जब हम साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उसे पैडलिंग कहा जाता है, जो हम पैरों की सहायता से करते हैं, तो यहाँ पर उसे पैडलिंग कहा गया। तो क्या अर्थ हुआ, तो उसने क्या कहा कि ब्रदर फ्रॉग मतलब मेंढक भाई, देयर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है, पैडलिंग एनी लॉन्गर मतलब और ज़्यादा पैडलिंग करने की, पैर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू ड्राउन। दोस्तों ड्राउन का मतलब होता है डूबना या फिर डूब कर मरना। तो उसने क्या कहा, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्राउन मतलब हम डूबने जा रहे हैं। सो इसलिए वी माइट एज वेल गिव अप। सो वी माइट एज वेल गिव अप, तो शायद अब हम गिव अप कर दें। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। सो वी माइट एज वी गिव अप, कि अब हम शायद हार मान लें। द स्किनी फ्रॉग रिप्लाइड। रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। द स्किनी फ्रॉग रिप्लाइड मतलब कि पतले मेंढक ने जवाब दिया। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब कि रोको। कीप पैडलिंग, कीप पैडलिंग मतलब कि पैर चलाते रहो, पैडलिंग करते रहो। somebody will surely get us out। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ विल का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, और श्योरली एडवर्ब है जिसका मतलब है निश्चित रूप से। तो क्या अर्थ हुआ, होल्ड ऑन रुको, कीप पैडलिंग मतलब पैडलिंग करते रहो, पैर चलाते रहो। somebody will surely get us out मतलब कोई भी हमें निश्चित रूप से बाहर निकालेगा। एंड दे कंटिन्यूड पैडलिंग फॉर आवर्स। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, सेकंड फॉर्म कंटिन्यूड। एंड दे कंटिन्यूड पैडलिंग फॉर आवर्स, और वो कई, फॉर आवर्स मतलब कई घंटों तक वो पैडलिंग करते रहे। तो पैडलिंग करना उन्होंने जारी रखा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए वाइल, आफ्टर ए वाइल का मतलब थोड़ी देर के बाद। द फैट फ्रॉग सैड, जो मोटा मेंढक था सैड उसने कहा। ब्रदर फ्रॉग मतलब कि मेंढक भाई, देयर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम बिकमिंग वेरी, आई एम बिकमिंग वेरी टायर्ड नाउ। और दोस्तों टायर्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थकना। तो उसने क्या कहा, आई एम बिकमिंग वेरी टायर्ड नाउ, और टायर मतलब, और बिकम मतलब बनना, होना, मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप पैडलिंग एंड ड्राउन। तो उसने क्या, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप पैडलिंग मतलब मैं पैडलिंग करना रोकने जा रहा हूँ, एंड ड्राउन और डूबने जा रहा हूँ। देयर इज़ नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर। देयर इज़ नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर मतलब यहाँ से निकलने का कोई भी संभावित रास्ता नहीं है। पॉसिबल वे आउट ऑफ देयर, तो उसने क्या कहा, देयर इज़ नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर मतलब यहाँ से बाहर आने का कोई संभावित रास्ता नहीं है। एंड नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प अस, और कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा है। हेल्प अस टू मतलब और कोई भी हमें बचाने भी नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए। बट द स्किनी फ्रॉग सैड, लेकिन जो स्किनी मतलब जो पतला मेंढक था सैड उसने कहा, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ किसी को कोई कुछ करने का आदेश देते हैं, इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता। तो उसने क्या कहा, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप पैडलिंग, पैडलिंग करते रहो, पैर चलाते रहो। समथिंग विल हैपन, समथिंग विल हैपन मतलब कि कुछ होगा। कीप पैडलिंग, कीप पैडलिंग मतलब कि पैडल चलाते रहो, पैडलिंग करते रहो। अनदर कपल ऑफ आवर्स पास्ट, अनदर कपल ऑफ आवर्स मतलब कुछ और जो घंटे थे पास्ट वो गुजर गए। द फैट फ्रॉग सैड, मोटे मेंढक ने कहा, आई कांट गो ऑन एनी लॉन्गर। तो उसने कहा आई कांट गो ऑन एनी लॉन्गर मतलब मैं और ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकता। आई कांट गो ऑन एनी लॉन्गर, अब मैं और ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकता। देर इज़ नो सेंस इन डूइंग इट बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्राउन एनी वे। तो उसने कहा देर इज़ नो सेंस इन डूइंग इट, उसने कहा कि ऐसा करने में कोई भी सेंस मतलब कोई समझदारी नहीं इन डूइंग इट, ऐसा करने में। बिकॉज क्योंकि वी आर गोइंग टू ड्राउन एनी वे, वैसे भी हम डूबने जा रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि भाई ऐसा कुछ करने में फ़ायदा नहीं क्योंकि हम डूबने जा रहे हैं। व्हाट्स द यूज़, क्या फ़ायदा है। एंड द फैट फ्रॉग स्टॉप्ड, और जो मोटा फ्रॉग था मेंढक था वो रुक गया। ही गेव अप, गिव अप मतलब हार मान जाना, सेकेंड फॉर्म गेव अप, ही गेव अप वो हार मान गया। एंड ड्राउंड इन द मिल्क, और वो दूध में डूब गया। ड्राउंड मतलब डूबना, एंड ड्राउंड इन द मिल्क और वो दूध में डूब गया।
बट द स्किनी फ्रॉग केप्ट ऑन पैडलिंग, लेकिन जो स्किनी मतलब जो पतला मेंढक था, केप्ट ऑन पैडलिंग, वो पैडलिंग करता रहा, पैर चलाता रहा। आगे देखिए, 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट्स लेटर मतलब कि 10 मिनट के बाद द स्किनी फ्रॉग फेल्ट समथिंग सॉलिड बीनीथ हिज फीट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। FEEL फील मतलब महसूस करना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो क्या अर्थ हुआ, 10 मिनट्स लेटर मतलब 10 मिनट के बाद द स्किनी फ्रॉग फेल्ट मतलब कि पतले मेंढक ने महसूस किया, समथिंग सॉलिड किसी सॉलिड मतलब कि ठोस चीज़ को महसूस किया, बीनीथ हिज फीट अपने पैरों के नीचे। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि 10 मिनट के बाद पतले मेंढक ने अपने पैरों के नीचे, बीनीथ हिज फीट मतलब अपने पैरों के नीचे किसी ठोस चीज को महसूस किया। और वो क्या चीज थी आगे देखेंगे। He had churned the milk into butter। दोस्तों चर्न का मतलब होता है मथना, और आपने इस तरह से कई बार देखा होगा कि जब कोई दही वगैरह को मथा जाता है तो उसमें से घी निकलता है, तो उस मथने की क्रिया को, दूध वगैरह को, उसे चर्न कहा जाता है। अक्सर ये जो प्रक्रिया होती है गांव में की जाती है, जब उसको किसी यंत्र के माध्यम से उसको उसकी मथाई की जाती है, मथना उसको कहते हैं, उसे इंग्लिश में चर्न कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड चर्न द मिल्क इनटू बटर मतलब उसने उस दूध को मथ कर उसको बटर में, मक्खन में बदल दिया था। ही ईजली हॉप्ड आउट ऑफ द पॉट। हॉप का मतलब होता है फुदकना, छलांग लगाना। ही ईजली हॉप्ड आउट ऑफ द पॉट, और वो फुदक कर आसानी से पॉट से बाहर आ गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो देख लेते हैं। बहुत ही छोटा लेकिन अच्छा मॉरल है। नेवर गिव अप होप। होप का मतलब आशा और गिव अप मतलब छोड़ना। नेवर गिव अप होप मतलब कि उम्मीद को, आशा को कभी ना छोड़ें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन जो मॉरल है बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हमारे पास सामने कोई कठिनाई आती है, या फिर कई बार जब हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो अक्सर हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो दोनों मेंढक थे वो दोनों ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनमें से जो एक मेंढक था जो मोटा था, उसने हार मान ली क्योंकि वो डीमोटिवेट हो गया था और वो आगे मेहनत नहीं कर सका और वो डूब गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो मेहनत करता रहा, और 10 मिनट के बाद ही उसकी जो मेहनत का फल था वो उससे मिला, और वो अपने जीवन को बचाने में सफल हुआ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये छोटी सी कहानी इसी चीज़ का एक संदेश देती है, मॉरल देती है कि हमें लाइफ में कभी भी स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्ट्रगल ही नहीं करेंगे तो सक्सेस हमें नहीं मिलेगी। सो गाइज, दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी। आई होप यू रियली enjoyed this session, and if you really enjoyed the story, and if you really want to appreciate my hard work, it's my request that do like this video, and apart from this, subscribe my channel if you have not subscribed yet, and you can also share this video with your friends, with those people who want to learn English. And apart from this, I request you to kindly share your feedback, your valuable suggestions, because whenever you share any feedback, any type of suggestion, I always read that, and I always try to implement that in next video, because I just want to improve the quality of my videos, so that whenever you come to my channel you get something to learn. And apart from this, if you have anything to say, you are most welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.